Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is the advantage of expressing physical quantities in terms of the dimension equations? ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन के टर्म पे लिख फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल इक्वेशन के टर्म पे लिखने पर आपको क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन क्या आपका डायमेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आपका डायमेंशन पर बेस्ड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस पर ही आपका डायमेंशन एनालिसिस पर ही क्वेश्चन आपका बेस्ड है। ठीक है, अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम डायमेंशन इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं या फिर डायमेंशन फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप कोई भी क्वांटिटी का, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फोर्स मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी? न्यूटन होती है। फोर्स की डायमेंशन न्यूटन होती है। न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिखते हैं क्या? न्यूटन होता है आपका फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, तो फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है आपका क्या? केजी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका न्यूटन को हमने लिख लिया, ये किस यूनिट में आपका? ये आपका एसआई यूनिट में है। ठीक है, हमने लिख लिया ये आपका एसआई यूनिट या फिर एमकेएस सिस्टम में है। ठीक है, और हमें इस, अगर हम फोर्स की, या हम फोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स, तो ये आपकी एक न्यूटन होगी। और दूसरी यूनिट जो आपकी फोर्स की होती है, जो आपकी फोर्स की जो दूसरी यूनिट होती है, उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? आपका ग्राम इंटू मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी जो ये यूनिट आ रही है, ठीक है, ये आपकी किसमें? सीजीएस सिस्टम में आपकी यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट की आपकी सीजीएस सिस्टम में आपकी यहाँ पर ये यूनिट आई। सीजीएस सिस्टम में आपकी जो यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम डाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? डाइन में होती है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका इसने पूछा कि एडवांटेज क्या है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, फोर्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? MLT-2। ठीक है, देखिए, इसको हम डायमेंशन एनालिसिस या फिर डायमेंशन फॉर्मूला में लिखने का ये फायदा होता है कि हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। मास की यूनिट आपकी ग्राम भी हो सकती है, मास की यूनिट आपकी क्या हो सकती है? ग्राम भी हो सकती है और किलोग्राम भी हो सकती है। लेंथ की यूनिट आपकी क्या हो सकती है? मीटर भी हो सकती है या फिर सेंटीमीटर भी हो सकती है। और टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं? दोनों ही सीजीएस सिस्टम में बोले या फिर एसआई यूनिट से बोलूं, दोनों में ही आपकी टाइम की यूनिट आपकी सेकंड ही रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपका जो फायदा होता है, एडवांटेज होता है, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है? फंडामेंटल बेस पर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? फंडामेंटल। ये आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स पर लिखा होता है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड होता है। अब चाहे आप इससे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें या फिर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें, वो आपके लिए बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, तो जो आपका फोर्स, जो आपका डायमेंशन एक फॉर्मूला है, डायमेंशन इक्वेशंस होती है, वो आपकी क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड होती है, और इससे आपका कन्वर्जन करना क्या रह जाता है? इजी हो जाता है। तो यही क्या है इसका क्या है इसका एडवांटेज है, कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि हम यूनिट्स को आपस में इजीली क्या कर सकें? कन्वर्ट कर सकें। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।